Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है और ये टॉपिक आपकी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ हेल्थ, डिजीज़, डिसऑर्डर, साइंस एंड सिम्टम्स। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। इसको आज हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या फ़र्क है, इसको आज हम अच्छे से समझ लेंगे। तो आप ध्यान से सुनते चलो। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो WHO कहता है कि डिजीज़ का एब्सेंट होना ही सिर्फ हेल्थ नहीं होता। ऐसे हम नॉर्मली क्या समझते हैं, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है यानी कि उसका हेल्थ अच्छा है। तो WHO कहता है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ बीमारी नहीं होना ही हेल्थ नहीं है, उसके साथ साथ कंप्लीट फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसके बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हो, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। मेंटली स्वस्थ हो, यानी कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ कहने का मतलब क्या है कि मेंटली वेलबींग हो, यानी कि डेली उसके जो भी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, कंट्रोल कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना। और सोशल वेलबींग कहने का मतलब सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी वेल हो। कैसे? कोई व्यक्ति है जो समाज में रह रहा है तो उसके समाज के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, और फॉलो कर रहा है, समाज में अच्छे कनेक्शन बना रहा है, इसका मतलब कि वो सोशली भी अच्छा है। तो हेल्थ क्या है? जिसमें पूरा शारीरिक रूप से सही होना, मानसिक रूप से सही होना और सामाजिक रूप से सही होना, और डिजीज़ का भी एब्सेंट होना। तो तब होता है वो कंप्लीट हेल्थ, और उसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हेल्दी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, कोई व्यक्ति है जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक, और अच्छा डाइट ले रहा है, यानी कि एक्सरसाइज कर रहा है और डाइट ले रहा है, तो उसका फिजिकल हेल्थ कैसा होगा? अच्छा होगा। यदि अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है, डेली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पा रहा है, कोप अप कर पा रहा है, यानी कि उसका मेंटल भी सही है, मानसिक रूप से भी सही है, एंड हैज स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन, और सोशल कनेक्शन भी अच्छा है, यानी कि सामाजिक रूप से भी अच्छा है, तो उसे क्या बोलेंगे? गुड हेल्थ बोलेंगे। हर तरीके से कंप्लीट वेलबींग है तो उसे क्या बोलेंगे? गुड हेल्थ बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हेल्थ का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं डिजीज़। जैसे कि आप सुने ही होंगे डिजीज़ यानी बीमारी। तो बीमारी हम किसको कहेंगे? और अगला है डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर किसे कहेंगे? तो पहले समझते हैं बीमारी किसे कहेंगे। बीमारी एक स्पेसिफिक एबनॉर्मल कंडीशन है। डिजीज़ इज ए स्पेसिफिक एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि जो कंडीशन नॉर्मल नहीं हो। तो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी बीमारी का यदि उसका कॉज क्या है, होने का कारण क्या है, और उसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये पता हो तो उसे बोलेंगे डिजीज़। कोई बीमारी है या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, आपके बॉडी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुई, उसका होने का कारण आपको पता है और उसके सिम्टम्स पता है। स्पेसिफिक, हर बीमारी का अपना अलग स्पेसिफिक कॉज होता है और स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज़। जैसे कि मान लो आपको हुआ, आपको या किसी को मान लो डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का हमें पहले से ही पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस का एक स्पेशल कॉज है। क्या कॉज है? या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन इनसफिशिएंट हो गया हो, ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। और टाइप 2 में क्या होता है? इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन, यानी कि इंसुलिन का प्रयोग सही से नहीं हो पाना। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का होने का कारण क्या है? इंसुलिन का जो यूटिलाइजेशन है सही से नहीं हो पाता। और टाइप 1 डायबिटीज़ होने का कारण क्या है? इंसुलिन का प्रोडक्शन में इनसफिशिएंट हो जाना, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन सही नहीं होना। तो हमें इसका कॉज पता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? साइन क्या है? साइन ये है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस को हम क्या बोलेंगे? डिजीज़ बोलेंगे। डिजीज़ इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका स्पेसिफिक कॉज है। क्या कॉज है? इंसुलिन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाना, या फिर यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाना। और इसका साइन क्या है? कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। ये स्पेसिफिक है, यानी कि उसका स्पेसिफिक कॉज हमें पता है और सिम्टम पता है, साइन पता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिजीज़ बोलेंगे। आइए देखते हैं डिसऑर्डर किसको बोलेंगे। डिसऑर्डर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें रेंज ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा कि एबनॉर्मल कंडीशन होगा, और भी कैसा? स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक एबनॉर्मल कंडीशन होगा। इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि रेंज है, रेंज ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन जो कि हमारे बॉडी को अफेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड कॉज और सिम्टम्स नहीं पता होते, यानी कि कोई डिसऑर्डर हुई आपको, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुआ आपके बॉडी में, तो एबनॉर्मल कंडीशन होने का कारण क्या है, कॉज क्या है, स्पेसिफिक कॉज नहीं पता, सिम्टम क्या है नहीं पता। बहुत सारे सिम्टम आएंगे पर स्पेसिफिक नहीं है वो। हर डिसऑर्डर का अपना स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं होता और कोई सिम्टम नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मूड डिसऑर्डर है, ओसीडी है, स्लीप डिसऑर्डर है, इसके क्लियर कट कॉज नहीं पता कि क्यों हो रहा है ये। ओसीडी क्या होता है, बार बार कोई थॉट आता है, बार बार थॉट आएगा, ऑब्सेशन आएगा और उस थॉट के बेसिस पे हम एक्शन करेंगे, काम करेंगे, कंपल्सन होगा, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं। क्यों धोते हैं, क्योंकि वो उनको डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर, ओसीडी। उनको बार बार थॉट आएगा कि हमारे हाथ गंदे हैं, तो बार बार हाथ को क्या करेंगे, धोएंगे। थॉट आया कि हाथ गंदा है, तो बार बार एक्शन लेंगे, हाथ को धो देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, ओसीडी। ये डिसऑर्डर है। इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है किसी को नहीं पता, बस लोग मानते हैं कि हाँ ये कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है, रेंज रेंज पता चलता है, ठीक है, पर उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिसऑर्डर। आपको मेंटल डिसऑर्डर मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। मेंटल से जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो डिसऑर्डर ही होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉज उसका नहीं पता होता कि ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, ये एबनॉर्मल कंडीशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको डिजीज़ और डिसऑर्डर में फ़र्क समझ में आ गया होगा। डिजीज़ क्या होता है, एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें उसका स्पेसिफिक कॉज और स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हमें पता होते हैं। जैसे कि आप मान लो मलेरिया हो गया, तो मलेरिया हुआ किसी को, तो उसको कैसे, उसको पता है ना कि मलेरिया हुआ है, तो यानी कि प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। उसके सिम्टम्स बताएंगे, फीवर होंगे, चिल्स होंगे, पता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, डिजीज़। तो मलेरिया एक डिजीज़ है, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिक कॉज और सिम्टम्स हमें पता है। और मूड डिसऑर्डर हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, ये क्या है, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। कैसे, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। ये ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन है जिनके स्पेसिफिक कॉज और स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं पता होते, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर। चलिए आगे देखते हैं साइंस और सिम्टम्स में क्या फ़र्क है। तो चलिए समझते हैं साइन और सिम्टम के बारे में। तो साइंस क्या होते हैं, साइंस जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा इंडिकेटर है जो कि ऑब्जर्व बाय दी अदर्स, यानी कि कोई और ऑब्जर्व करेगा, कोई और क्या ही, डॉक्टर करेंगे या हेल्थ प्रोफेशनल यानी कि नर्सेज करेंगे। तो कोई भी बीमारी हुई तो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ हमें बीमारी हुई, उसके कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जाके डॉक्टर से मिलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं। तो कुछ लक्षण हम बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ लक्षण डॉक्टर पता करते हैं। तो जो लक्षण डॉक्टर पता करते हैं वो साइन होता है, और जो जाके डॉक्टर को हम बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, हमारे बॉडी की टेम्परेचर बढ़ रही है, या फिर कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, या पेन हो रहा है, तो हम जाके बताते हैं ना कि हमें इतना दर्द हो रहा है, तो क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या फ़र्क है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुन लो। तो साइन क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि ऑब्जर्व बाई अदर्स, अदर्स यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल्स, या फिर दे आर ऑफन डिटेक्टेड थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इशू हुई, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखा, और टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट देख करके डॉक्टर बताता है कि आपको क्या हुआ। तो रिपोर्ट किसने देखा, अदर ने देखा, वो क्या है, रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आए हैं वो सारे क्या हैं, साइंस थे। उन साइन को देख करके डॉक्टर ने बताया कि आपको ये हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि फीवर हुआ तो किसी का बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ा है, आप क्या करेंगे, डॉक्टर ही आपको बताएगा या नर्स बताएगा। तो उसने क्या करा, ऑब्जर्व करा, किसी और ने ऑब्जर्व करा ना, आपको नहीं पता था कि टेम्परेचर टेम्परेचर आपकी बॉडी की कितनी है, पर किसी और ने उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया और बताया आपको कि कितना है। तो कितना वो क्या था, साइन था। ठीक है, या फिर आपके हार्ट रेट बढ़ गए तो हार्ट रेट को मेज़र किए, हार्ट रेट को मेज़र करने पे आपको तो नहीं पता चल रहा है कि हार्ट रेट आपकी कितनी है, पर हेल्थ प्रोफेशनल ने मेज़र किया और मेज़र करके बताया कि आपकी हार्ट रेट कितनी है, तो वो क्या है, साइन है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहने का मतलब होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस। उसे पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि जिसको, जो पर्सन अफेक्टेड है उसी को पता है कि किसी बीमारी के क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या लक्षण आ रहे हैं।
जैसे कि किसी व्यक्ति को पेन हो, फटीग हो या फिर नोज़िया, डिजीनेस, जो कुछ भी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो वो आएगा डॉक्टर के पास, कहेगा मुझे हेडेक हो रहा है। तो डॉक्टर को पता चला कि चलो उसको हेडेक हो रहा है, यानी कि सिर में पेन हो रहा है। तो सर में पेन हो रहा है तो किस लेवल का पेन है, कितना सीवियर पेन हो रहा है, ये कौन बताएगा? पेशेंट ही बताएगा। अब डॉक्टर को तो थोड़ी पता है कि कितना पेन हो रहा है। हर व्यक्ति अपना अलग अलग एक्सपीरियंस करता है कि उसको पेन कितना हो रहा है। हो सकता है उसने आया कहा डॉक्टर को कि मुझे हेडेक हो रहा है, डॉक्टर मान ले कि हाँ थोड़ा बहुत पेन हो रहा हो, तो कैसे मान लेगा? अपने आप तो नहीं मानेगा, पेशेंट आकर के बताएगा ना कि मुझे कितना पेन हो रहा है। तो कितना पेन हो रहा है, कितना थकान महसूस हो रहा है, वो जो अफेक्टेड है वही बता सकता है। तो वो क्या होता है? सिम्पटम। सिम्पटम जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी कि किसी व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो कितना पेन में है और कितना उसको थकान है, कितना उसको तकलीफ़ है, वो सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है। और साइन क्या है? साइन वो है जो कि दूसरे देख करके बता देते हैं। दूसरे देख करके बता देंगे, कैसे बता देंगे? आपकी हार्ट रेट क्या है उसको मेज़र करेंगे और बता देंगे। तो जो दूसरे देख करके बताते हैं वो साइन होता है, और जो हम खुद बताते हैं वो सिम्पटम होता है। अब डॉक्टर के पास गए अपने हेल्थ इशू को लेकर के, अब बताएं कि मेरे बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपने जो बताया, जो भी लक्षण आपने बताए वो सिम्टम्स थे, और डॉक्टर असेसमेंट करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद जो लक्षण पता किया वो साइन होता है। उम्मीद करते हैं आपको साइन एंड सिम्टम्स में फ़र्क समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आपको समराइज़ कर दूं मैं, और हेल्थ क्या होता है समराइज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ों को आप एक एक वर्ड में समझ सकते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ रिप्रेजेंट करता है होलिस्टिक वेलबींग। होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरीके से वेलबींग होना क्या होता है? हेल्थ होता है। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसका कॉज और सिम्टम हमें पता होता है। ठीक। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे क्लियर बाउंड्रीज नहीं पता होता कि उसका होने का कॉज क्या है। ठीक है। तो हेल्थ क्या है? कंप्लीट वेलबींग यानी कि होलिस्टिक वेलबींग। डिजीज़ क्या है? जिसके वो एबनॉर्मल कंडीशन जिसका कॉज और सिम्टम हमें पता है। डिसऑर्डर क्या है? जिसका कॉज हमें नहीं पता। साइंस क्या है? साइंस ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स हैं। ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स कहने का मतलब जो कि दूसरे ऑब्जर्व करके हमें बताते हैं। दूसरे ऑब्जर्व करके कैसे बताएंगे? हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट के हेल्प से दूसरे ऑब्जर्व करके, यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑब्जर्व करके हमें बताते हैं कि क्या लक्षण है। ठीक। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स वो लक्षण है जो कि पेशेंट बताता है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे है। यानी कि पेशेंट जाएगा, बताएगा मेरे बॉडी में थकान हो रही है, पेन हो रही है। कितना पेन हो रहा है कौन बताएगा? पेशेंट बताएगा। ठीक है। तो ये है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सिम्टम होता है। और साइन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी कि दूसरे ऑब्जर्व करके बताएंगे, यानी कि डॉक्टर बताएंगे ऑब्जर्व करके या फिर नर्स बताएगी। चलिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।